मैं जम्मू के जैन बाज़ार लिंक रोड में स्थित एक घर पे हूँ और यहाँ पे आज एग्जीबिशन लगाई गई। आप देख सकते हैं एग्जीबिशन को, और इस एग्जीबिशन का नाम जो है घर की बात करके 3 भाषाओं में, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में लिख रखा है। और गौरतलब है कि ये जो एग्जीबिशन है लीड कर रहे हैं भव्य जैन जी, जिनके नानी जी का ये घर है। और बड़ी बात यह है कि मैं अर्जुन जी को कहूँगा कि ये स्केच एक थोड़ा सा इस तरफ फोकस कीजिएगा। ये स्केच तैयार हुआ है अब्दुल मजीद जम्मू 5/6/1892 का, और ये ड्राइंग के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। और नीचे वाला जो स्केच है अगर इसको देखें तो ऐसा लगता है वाइट हाउस का ये जो है वो यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर रखे हैं। और बाकी भी तस्वीरें आप यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे हैं। जानने की कोशिश करेंगे भव्य जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये हार्वर्ड में आर्किटेक्ट की जो डिग्री कर रहे हैं और जम्मू के आर्किटेक्ट को बचाने के लिए अपने घर से शुरू किया है। क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है और क्या है घर की बात, थोड़ा ब्रीफ करें। घर की बात एक इनिशिएटिव है। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने घरों से सीखने वाली चीज़ें हैं, ये ठंडे रहते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से एकदम सही से बने हुए हैं। इनका जो मटेरियल है वो बहुत सूट करता है जम्मू के टेम्परेचर को। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या था जो फेल हो गया, क्या था जो बढ़ गया है, ताकि आगे आर्किटेक्ट्स के पास ये सब डॉक्यूमेंटेड हो एज अ सोर्स, कि वो इसका इस्तेमाल करके सीख सकें और अपने डिज़ाइंस में इस्तेमाल कर सकें। आपने एक बात का जिक्र किया, फेल हो गया, किस सेंस में कह रहे हैं कि फेल हो गया? कुछ चीज़ें सर गलती तो आर्किटेक्ट करता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे फेलियर्स हैं जो हमने वहाँ पे बताए हैं। जो कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं कि कुछ मटेरियल इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि वो सैग हो गया और एक पर्टिकुलर एरिया उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया। हालांकि देखो सेम चीज़ यहाँ पे एकदम सही है। तो ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हमने स्टडी की हैं और वही हमने एग्जीबिशन लगाई है फॉर डिज़ाइनर्स, फॉर अदर पीपल। पुराने घर की मैं बात करूँ, पुराना घर ही है। अर्जुन जी थोड़ा दस्यो, ये सारा घर जो है यहाँ पे लगभग 100 साल पुराना होगा, लेकिन लोग एडवांस जा रहे हैं और कंक्रीट घर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है इस घर में और कंक्रीट के घर में, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं, हार्वर्ड से हैं, तो क्या डिफरेंस? सर एक जो मेजर डिफरेंस ये है कि कंक्रीट के घर की लाइफ होती है 50 साल, उससे ज़्यादा नहीं होती। कंक्रीट आम व्यूअर्स नहीं जानता होगा। नहीं, कंक्रीट के घर की लाइफ कम होती है। दूसरा ये है कि कंक्रीट से हमारी जो रेत आती है वो आती है नदियों से, हम कितनी निकाल पाएँ। तो अभी एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस है कि कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हो सकता आगे जाके। तो सब अपने अपने देशों के पुराने टेक्निक्स पे जा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था ऐसा जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट की भी बात है और एक ये सीखने की भी बात है। उस बात को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जो पहले लोग जैसे सोचते थे उसमें कोई काबिलियत होगी। कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सीखने लायक, वो हम सीखें। अच्छा, इस एग्जीबिशन से क्या आउटकम आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सर एक इनिशिएटिव है, ये लंबा चलने वाला प्रोग्राम। इसमें हमने शुरू किया कि ये अनिंदा है, इन्होंने फोटोग्रामेट्री एक टेक्निक है जिससे हम इस बिल्डिंग को डॉक्यूमेंट किया और आप अंदर देख सकते हैं कि पूरा मॉडल है इसका। तो उससे क्या होता है कि वो एक फ़र्स्ट स्टेप है, हम अपनी बिल्डिंगों को कैसे देखें, किस नज़रिए से देखें, क्योंकि हमें सुंदर तो लगती हैं, हम घूमते हैं, मुबारक मंडी जाते हैं, पर आगे हम इनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक टेक्निक से शुरुआत की हमने। हमारे पास पार्टिसिपेंट्स थे, हमने उनको ट्रेन किया इस टेक्निक में। और अब नेक्स्ट एक हम वर्कशॉप और करेंगे जिसमें हम शायद से जैसे लाइम प्लास्टर, इनिशियल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि कंक्रीट की जगह ये इस्तेमाल करें, तो उसकी हम टेक्निक सिखाएंगे। गलत नहीं तो आप ऑप्शन दे रहे हैं कि दोबारा बैक टू रूट्स इसी तरह का जो है मकान या घर या कुछ बिल्डिंग जो है तैयार की जाए। जी ज़रूर, एक हाइब्रिड होगा ना आगे जाके। पुराने पे जा नहीं सकते, जो अभी कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर नहीं सकते, तो क्या वो हाइब्रिड होगा, हम उसकी तरफ एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपको लगता है जम्मू जैसे शहर में ये एक रेवोल्यूशन हो सकता है? जम्मू मंदिरों का शहर है, बड़े बड़े कम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ पे टेम्पल कम्प्लेक्सेस हैं, और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। गलियाँ छोटी हैं लेकिन बिल्डिंग्स बड़ी हैं। मुबारक मंडी अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो आपको लगता है जो चीज़ आप सजेस्ट कर रहे हैं ये रेवोल्यूशन हो सकता है? ये सर रेवोल्यूशन होने की ज़रूरत है जम्मू में भी और बाकी जगह। डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया है उन्होंने। हो सकता है, मैं कह रही हूँ हो सकता है रेवोल्यूशन, क्यों नहीं हो सकता।
ये सारी चीज़ें हवा में पढ़ाई जाती हैं? पढ़ाई जाती ये व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे, ये वहाँ आपने अपनी एजुकेशन कर रहे हैं तब जाके दिमाग में है या कहीं और से देखा आपने? नहीं सर, ये हम सब साथ में काम करते हैं। हमारी एक आर्किटेक्चर फर्म है, मैं वहाँ पे 2 साल पढ़ने गई हूँ, फिर हम 6 लोग ब्लॉक 21 के नाम से काम कर रहे हैं और हमारा कॉन्स्टेंटली इस बात पे विचारधारा रही है कि कैसे हम मिनिमम डैमेज मैक्सिमम सोल्यूशन जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के उससे रिलेटेड कैसे कर पाएँ। ये हम अंडर ग्रेजुएशन से हम साथ में इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे हेरिटेज बचाने के लिए, जम्मू के युवाओं को? सर, अवेयर होना चाहिए अपने हेरिटेज के बारे में, उसमें बहुत चीज़ें सीखने के लिए, जो मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक नॉस्टैल्जिया के तरीके से देखो, पर इस तरीके से देखो कि आगे जाते समय जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, खाली आर्किटेक्चर में नहीं और भी फील्ड्स में। आगे जाके जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो आप देख सकते हैं। सोल्यूशन को लाने के लिए यहाँ पे घर की बात करके जो है एग्जीबिशन लगाई गई है और 1892 के जो स्केचेस जहाँ पे हैं इसके साथ साथ क्या फ्लॉज हैं और आज की कंक्रीट जो बिल्डिंग है वो किस प्रकार से हार्मफुल हो सकती है और इन बिल्डिंगों से कैसे बचा जा सकता है। रैना साहब भी हमारे साथ हैं, 2 बातें इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कब तक ये सारी चीज़ें जो है आम जनता के समक्ष रखी जाएंगी फुल फ्लैश? सर, जैसे अभी बहुत सारे पैन इंडिया फर्म्स भी हैं जो पुराने तरीके के मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं नए घरों में। जैसे मैं खुद अभी लाइम प्लास्टर पे काम कर रही हूँ अपने घर में, जहाँ पे मैंने सारे पुराने प्लास्टर को उतार के वहाँ पे सूखी और चूने का प्लास्टर किया है, उसके ऊपर पेंट भी नहीं लगाया। तो ऐसा बहुत सारी फर्म्स कर रही हैं पैन इंडिया, इवन आई एम डूइंग। एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमने ट्राई किया है कि समझने का, आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं, इन्होंने भी जैसे एनालाइज़ किया है दोनों ने कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम इनको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसका मेथड इज़ समथिंग जो मैंने इस वर्कशॉप में सबको सिखाया था। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो नहीं है, ये बहुत सारी छोटी फ़ोटोज़ से मिला के हमने एक बड़ा मॉडल बनाया, जहाँ पे आप बहुत जूम जाके भी एक क्रैक को भी देख सकते हैं कि उसका डेप्थ कितना है। तो जो कंजर्व करना चाहते हैं या फिर कुछ संभाल के रखना चाहते हैं वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ फोटोग्रामेट्री। जी, एनालिसिस भी हमने किया है। इनिशियल है क्योंकि हम लोगों का इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग वी केयर अबाउट। तो वी यूज़ दिस इज़ अ मीनाक्षी जैन मेथड जो राजस्थान में सारी पुराने किलों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया गया था। छोटे ग्रिड में काट के इनका ऑब्जर्वेशन होता है एंड उनका एनालिसिस होता है कि प्रॉब्लम क्या है, एंड फिर हम समझते हैं आगे और डेप्थ में। और ये सिर्फ बेसिक लेवल है क्योंकि हम 5 ही दिन का वर्कशॉप था। और जैसे ये भी फोटोग्राफ नहीं है, ये हमने मॉडल से बनाया। जैसे यहाँ पे ये ऐसे खाली क्योंकि यहाँ डेटा नहीं है, तो आप देखेंगे और जूम इन करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सब इसमें दिख रही है। जैसे अभी हमारे तीसरे जो यहाँ पे मेंटर है उन्होंने ये बनाया है, एंड वो ये पुराने कल्चर को भी प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है इसी मेथड से। तो हम सिर्फ बिल्डिंग को नहीं करते, हम पुराने कागज़ों को, पुरानी बेसिक आइडिया बैक टू रूट्स उससे सीखने की ज़रूरत है इन एवरी वे, लाइक हाँ, बट हमें वापस नहीं जाना है, हमें एक नया तरीका निकालना है। हमें वापस नहीं जाना है, एक नया तरीका निकालना, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये सारी जो एग्जीबिशन घर की बात यहाँ पे लगाई गई है। बहरहाल आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, जहाँ पुराने मकान, पुरानी बिल्डिंग, पुराने हेरिटेज के तौर पे जो है अभी एक केस स्टडी के साथ साथ आगे कैसे फ्यूचर में डेवलप किया जाए उसके ऊपर बातचीत हो रही है। अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।